नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टाउन के ऊपर। तो आज दोस्तों हम परिचर्चा करेंगे कि हम रीट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों रीट लेवल सेकंड और रीट लेवल फर्स्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे दोस्तों आज। तो पहले हम रीट लेवल सेकंड के ऊपर परिचर्चा करते हैं कि रीट लेवल सेकंड की तैयारी कैसे करें दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर किया है, तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको उसी के हिसाब से क्लियर करना चाहता हूं कि जो सीटेट है वो रीट से थोड़ा सा एक टफ लेवल का एग्ज़ाम है, तो हमें रीट की तैयारी भी है वो उसी लेवल में करनी है कि जिससे कि हम रीट को बड़ी आसानी से क्लियर कर पाएँ दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हर वो व्यक्ति जो रीट की तैयारी करना चाहता है वो इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हम लोग रीट की तैयारी कैसे करें दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों रीट का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि रीट का एग्ज़ाम होगा या आरटेट का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। अभी हमारे सामने ये सिचुएशन क्लियर नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यदि रीट का एग्ज़ाम होता है तो हमें रीट के हिसाब से तैयारी करनी है, और यदि आरटेट का एग्ज़ाम होता है तो भी रीट का जो सिलेबस है वो आरटेट में तो आएगा ही आएगा। इन दोनों का जो सिलेबस है वो दोनों का ही सेम होगा, रीट का भी और आरटेट का भी। यदि रीट होती है तो एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, और यदि आरटेट होता है तो आप सब जानते हैं कि उसके अलावा आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट का दोस्तों। तो चलिए हम इन दोनों के ऊपर परिचर्चा करते हैं कि कैसे इसकी तैयारी की जाए जिससे कि हम ईजिली 80% मार्क्स सिक्योर कर पाएँ दोस्तों। 80% के पास मार्क्स सिक्योर कर पाएँ, यानी 120 क्वेश्चन तक हम इसमें सही कर पाएँ दोस्तों। ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम 120 प्लस के ऊपर जो मार्किंग है उसको लेकर चलें, तभी हम रीट के अंदर सक्सेसफुली एक जॉब पा सकेंगे और थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी में अपना नाम और अपना स्थान पक्का कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने 150 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 150 क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है और बड़ा ही ईजिली आपके सामने एग्ज़ाम है। कोई इतना टफ लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि आप इस 150 क्वेश्चन में से ईजिली 120 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप सब जानते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यही है कि रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपने टाइम के अंदर 150 क्वेश्चन पूरी तरह से ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें जो आपके स्कोरिंग के चांसेस होंगे वो 120 प्लस आसानी से बनते हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम परिचर्चा करते हैं कि सबसे पहले जो इसका पोर्शन है हमारे सामने वो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। सबसे पहले जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी का जो हमारा पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी दोस्तों जो हमारा बाल मनोविज्ञान है, इसके अंदर आप सब जानते हैं कि हमारे सामने तकरीबन 30 क्वेश्चन निकल कर आएंगे दोस्तों। जी हाँ, 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के अंदर आएंगे दोस्तों, चाइल्ड पैडागोगी के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि हमारी इसमें स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि हम 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस का स्कोर रेट लेके चलें, ताकि हम चाइल्ड पैडागोगी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारी या बाल मनोविज्ञान है उसके अंदर हम ईजिली 25 प्लस जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानते हैं कि 8 टॉपिक आपको दिए जाएंगे दोस्तों। मैं पूरे सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो में परिचर्चा करूंगा, यहाँ पर मैं केवल नॉर्मल परिचर्चा कर रहा हूँ इनके ऊपर दोस्तों। 8 टॉपिक जो रीट लेवल सेकंड के अंदर हमारे को बाल मनोविज्ञान के अंदर देखने को मिलेंगे वो है अधिगम के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, बुद्धि के ऊपर मिलेंगे आपको, उसके अलावा अभिप्रेरणा के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, इंटेलिजेंस मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से दोस्तों काफ़ी टॉपिक है आपके सामने। इन 8 टॉपिक के बाहर आपके कुछ भी नहीं जाने वाला। यदि आप इन 8 टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर लें और अच्छी तरह से आप पढ़कर जाएं तो आप लोग ईजिली 25 प्लस मार्किंग है वो सिक्योर कर सकते हैं। कोई लंबी बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 30 क्वेश्चन में से हमारे सामने नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैंने अराउंड 80% प्लस को ही लेकर इस चाइल्ड पैडागोगी में या शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर चर्चा की है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो दोस्तों हमारे सामने आता है 30 मार्क्स का जो हमारे सामने आएगी वो आएगी हिंदी, या जो भी आपकी लैंग्वेज लेना चाहते हैं। मैं हिंदी को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। हिंदी यदि आप फर्स्ट लेवल की लेंगे, यानी कि यदि आप हिंदी प्रथम को चूज़ करेंगे
और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ करेंगे दोस्तों, तो मैं दोनों स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 30 हिंदी के आएंगे। सबसे पहले मैं हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को वापस से इंटरचेंज करके भी बताऊंगा स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें इन दोनों की अलग से स्ट्रैटेजी बनानी है। तो दोस्तों हिंदी को यदि हम फर्स्ट लैंग्वेज लें, इधर L फर्स्ट लें और इसको L सेकंड लें दोस्तों इंग्लिश को, तो हिंदी के अंदर आप सब जानते हैं कि जो फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी को हम सेलेक्ट करेंगे तो ईजिली उसमें गद्य और पद्य के क्वेश्चन आएंगे। मेनली तो गद्य ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे, आंसर छांटने होंगे। इस प्रकार से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होंगे, कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी। और इसमें जो 30 में से जो 15 क्वेश्चन है वो आपके गद्य पद्य या व्याकरण से ही संबंधित होंगे दोस्तों। यानी कि गद्य में से, पद्य में से, इन व्याकरण के संबंधित जो क्वेश्चन है उसी में से आप इजीली जो है 30 में से 15 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 30 में से यदि आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन संधि के भी आपसे पूछ जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन आपसे संधि का पूछ सकता है, समास का पूछ सकता है, उपसर्ग प्रत्यय और शब्द शुद्धि में कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है, मुहावरे लोकोक्ति, ये नॉर्मल आपको गद्य के अंदर देखने को मिलेंगी दोस्तों। और 15 क्वेश्चन आप सब जानते हैं दोस्तों कि शिक्षण विधियों के होंगे। जी हाँ, शिक्षण विधियों के जो हमारे क्वेश्चन है वो भी कितने होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। शिक्षण विधियाँ हार्ड नहीं है, आप अगर इसको ईजिली और आराम से पढ़ेंगे दोस्तों तो शिक्षण विधियों में मैं 30 में से दोस्तों पहले बता रहा हूँ कि ग्रामेटिकल जो हमारा पोर्शन होगा यानी व्याकरण का जो हमारा पोर्शन होगा उसमें हम तकरीबन 13 से 14 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी में है वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पर है और नॉर्मल ही आपको उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा डीप लेवल में नहीं जाता है क्वेश्चन। जो पिछली बार रीट का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, तो उसमें भी इतना हाई लेवल नहीं था इसका क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शिक्षण विधियों की यदि मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन में से शिक्षण विधियों के अंदर दोस्तों आप ईजिली अराउंड 11 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ईजिली 11 से 12 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप शिक्षण विधियों को आराम से पढ़ेंगे तो आप आराम से 11 से 12 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आराम से सॉल्व करेंगे। तो मैंने अगर इसकी एवरेज निकाली तो 24 से 26 क्वेश्चन तक दोस्तों आप हिंदी की लैंग्वेज फर्स्ट में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी इससे अच्छी है तो आप 28 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एज एन एवरेज बता रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट भी रीट की तैयारी करके, रीट के एग्जाम को क्लियर करके और शिक्षक बन सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो इंग्लिश का जो हमारा पोर्शन है सेम उसी के अंदर अगर लैंग्वेज सेकंड के अंदर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होगा। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो इंग्लिश की जो टेक्निकल बातें हैं, इंग्लिश की जो स्किल्स हैं, इंग्लिश की जो लैंग्वेज की बातें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। व्याकरण से जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो कम आएंगे। जैसे मेनली आप सब जानते हैं कि जो हमारे इंग्लिश के अंदर टेक्निकल बातें होंगी कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं, कौन कौन सी जो हमारी भाषा के अंदर जो हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, उससे रिलेटेड दोस्तों 15 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो इन 15 क्वेश्चन में से दोस्तों आप ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मली अगर आप तैयारी करेंगे तो ईजिली आप 11 to 12 क्वेश्चन ईजिली यहाँ पर सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बिल्कुल 11 से 12 क्वेश्चन इसमें सही नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड हमारे सामने पोर्शन आएगा वो आएगा सेम शिक्षण विधियों का। इंग्लिश की जो शिक्षण विधियाँ होंगी 15 क्वेश्चन इसके आएंगे दोस्तों। इन 15 क्वेश्चन में से आप फिर वही 11 to 12 क्वेश्चन ईजिली शिक्षण विधियों के सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो टोटल 22 to 24 दोस्तों इंग्लिश के अंदर ये स्ट्रैटेजी जारी है हमारी। 22 to 24 ईजिली हम इसमें सिक्योर करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण, इसको इंटरचेंज करके अगर यदि हम बात करें तो आप इंग्लिश को और हिंदी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर तो इंग्लिश को रखते हैं और लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हिंदी को रखते हैं। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी यहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो लैंग्वेज फर्स्ट होगी तो सेम वैसे हिंदी में जो व्याकरण थी उसी तरह से जो इंग्लिश में एक पैसेज होगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस पैसेज में ही आपको टेंसेज वगैरह, कुछ नॉर्मल वॉइस वगैरह के क्वेश्चन या नॉर्मल आपसे व्याकरण के क्वेश्चन, ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स से वगैरह से। और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से होंगे दोस्तों। तो जो हिंदी में हमने क्वेश्चन मार्किंग ली थी, जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जिनकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है या इंग्लिश मीडियम स्कूल से वो रहे हैं, तो वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे कि वो इंग्लिश में ज़्यादा मार्किंग सिक्योर करें यहाँ पर, और वो हिंदी के ही इंटरचेंजेबल यहाँ पर आराम से 26 या 28 क्वेश्चन तक ईजिली सॉल्व कर पाएँ। और उसी तरह से जिनकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी में रखनी है तो वो सेम
जो हिंदी के अंदर अलंकार हैं, हिंदी की जो शिक्षण विधियों से हिंदी के अंदर जो अलंकार हैं, हिंदी के अंदर दूसरे जो पद्य हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इजीली सिक्योर करेंगे दोस्तों अराउंड 22 से 24 मार्क्स। तो इस तरह से ये जो इंटरचेंजेबली हमने देखा है कि हिंदी इंग्लिश को यदि हम इंटरचेंज कर दें तो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को प्रेफर करें ताकि आप हिंदी में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएँ, और यदि आप इंग्लिश में अच्छी कमांड रखते हैं और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप फर्स्ट लैंग्वेज को इंग्लिश में प्रेफर करें ताकि आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएँ दोस्तों। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जो आप इसमें चूज़ कर सकते हो। अलग अलग लैंग्वेज है, संस्कृत है, पंजाबी है और अन्य लैंग्वेज हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको उचित समझे दोस्तों। पंजाबी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स पंजाबी के अंदर सिक्योर करते हैं मार्क्स, 30 में से 28, 29, 30 तक मार्क्स सिक्योर करते हैं दोस्तों। तो वो आपके ऊपर है कि आप पंजाबी को किस तरह से लेना चाहते हैं, आपको पंजाबी आती है या नहीं आती है। मैंने यहाँ पर मेनली कॉमन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को चूज़ किया है ताकि एक कॉमन स्ट्रेटजी पे हम काम कर सकें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन आएगा वो आएगा आपका सोशल साइंस का दोस्तों। जी हाँ, यदि रीट का एग्ज़ाम एक ही होता है तो दोस्तों एक तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा बीच में आपके, और दूसरा आप सब जानते हो कि जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या साइंस है तो उनके लिए मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे दोस्तों, जिसमें अब यदि मैं सबसे पहले सोशल साइंस की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूँगा दोस्तों, मैथ साइंस के ऊपर मैं इतनी परिचर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैं सोशल साइंस के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सोशल साइंस के ऊपर ही ज़्यादा मैं तवज्जो दूँगा दोस्तों। तो सोशल साइंस के अंदर यदि दोस्तों हम बात करें तो 60 क्वेश्चन दोस्तों यदि रीट लेवल सेकंड में आ रहे हैं आपके सोशल साइंस से तो उसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री आप पूरी लेकर चलें क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उठाया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी आप पूरी लेकर चलें क्योंकि इंडियन पॉलिटी में से और कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप इंडियन जियोग्राफी में से क्वेश्चन उठाएं दोस्तों, इंडियन जियोग्राफी में से क्वेश्चन उठाएं, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। उसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन, अगर एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी में बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं। तो वैसे इकोनॉमिक्स अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमें फिर भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों करंट जीके आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा क्योंकि रीट में आप सब जानते हैं कि करंट जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा दोस्तों। करंट जीके से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल अराउंड 45 क्वेश्चन, 60 में से 45 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और आपके करंट जीके से रिलेटेड होंगे दोस्तों। और थोड़ा सा पोर्शन दोस्तों आपका साइंस से भी लिया जा सकता है, हल्का फुल्का, जो आप सब जानते हैं कि एक आधा क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है कई बार, लेकिन मुझे क्योंकि सोशल साइंस और साइंस हल्की फुल्की कभी कभार एक आधे क्वेश्चन में मैच हो जाती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो साइंस से उठा कर दिया जाएगा सोशल साइंस में। लेकिन इन 4 टॉपिक्स के ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर पार्ट आता है वो आता है 15 क्वेश्चन का SST यानी सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ। जी हाँ, सोशल साइंस की जो शिक्षण विधियाँ हैं दोस्तों वो भी हमारे सामने 15 शिक्षण विधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी हमारे को। तो दोस्तों यदि आपने शिक्षण विधियों को हिंदी में, इंग्लिश में और सोशल साइंस में तैयार कर लिया है तो 45 क्वेश्चन आपके केवल शिक्षण विधियों के ही हैं। तो आप 15 में से यहाँ पर भी 11 to 12 दोस्तों मैं एवरेज ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 से ऊपर नहीं जा सकते या आप 11 से नीचे नहीं आ सकते, आप 12 से बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं। जिनकी शिक्षण विधियों में अच्छी कमांड है, यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप इजीली 13 से 14 क्वेश्चन, हो सकता है 15 क्वेश्चन तक भी सही कर दें उसमें। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे सिर्फ एवरेज दे रहा हूँ कि हम अगर नॉर्मल एवरेज के तौर पर भी चलें तो भी हम इजीली इतने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। और 45 क्वेश्चन में से दोस्तों यदि जीके पे ऊपर आपकी कमांड अच्छी है, आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है, तो ईजिली आप 35+ क्वेश्चन यहाँ पर आप सोल्व करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। 35+ क्वेश्चन जीके में ईजिली सिक्योर किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरे सिलेबस का नहीं पता है कि हो सकता है इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन भी ऐड हो। हालांकि रीट में राजस्थान जीके आएगा ही आएगा, जो 2018 का, उसके ऊपर हम परिचर्चा करते हैं। तो 35+ क्वेश्चन इसमें आपके सही हो सकते हैं। अब इनमें 45 क्वेश्चन में से जो हमारा अगला पोर्शन है इंडिया जीके और करंट अफेयर्स के अलावा, वो है राजस्थान का जीके दोस्तों। राजस्थान का जीके, राजस्थान के जीके में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं कहूँगा, मैक्सिमम आपके 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज है दोस्तों,
कि आपको राजस्थान जीके के सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, ये एवरेज है दोस्तों। अगर 10 से 15 क्वेश्चन की एवरेज है दोस्तों, तो उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, जियोग्राफी भी मिलेगी, राजस्थान का कल्चर भी मिलेगा, संस्कृति भी मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको राजस्थान की जो खुद की पॉलिटी है, राजस्थान का खुद का राजनीति इतिहास रहा है जो 1947 के बाद से लेकर अभी तक कौन कौन सी पार्टियों का इतिहास रहा है, तो उनमें से एक आधा क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान की और भी जो करंट अफेयर्स हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो राजस्थान जीके के 10 से 15 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन बनते हैं, और इनमें से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इंडिया जीके प्लस राजस्थान जीके को मिला के आप 35 प्लस आराम से ले सकते हो, बिकॉज 45 क्वेश्चन में से आप 35 प्लस ईजिली जा सकते हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आपके सामने नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब यदि हम पूरा टोटल सब मार्किंग करें इस एग्ज़ाम की, तो हमने चाइल्ड पैडागोगी में 25 प्लस को एग्ज़ाम लिया था। हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हम इजीली 26 अराउंड जा रहे थे, इसमें +-2 ले सकते हो आप, जैसा भी आप उचित समझें, हर किसी के डिपेंड करता है, एवरेज ले रहा हूँ मैं। उसके बाद इंग्लिश जो लैंग्वेज सेकंड थी, तो वहाँ पे हमने 22 लेते हैं दोस्तों, 22 +-2 मैंने दे दिया है, 2 ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके अलावा 35 + 11 46 +-2। तो दोस्तों यदि हम इनका सम करें तो आप देख सकते हैं कि 119 दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे 23 कर रहा हूँ इसको, तो ये हमारा हो गया 120 दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी मैंने जो आपको 120 क्वेश्चंस की बताई है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, और ये मैं खुद स्ट्रैटेजी फॉलो कर चुका हूं। और आप इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर यदि रीट की तैयारी करेंगे तो आप रीट में 120 मार्क्स इजीली सिक्योर कर पाएंगे दोस्तों। ये मैं सभी एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। एवरेज स्टूडेंट जो अपने नॉर्मल तैयारी से भी रीट की तैयारी करेंगे तो भी वो 3rd ग्रेड की अपनी मार्किंग को सिक्योर कर पाएंगे और अच्छी एक वैकेंसी अपने लिए सिक्योर कर लेंगे दोस्तों। और यदि आप और एक्स्ट्रा मेहनत करते हो और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हो दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि आप चाइल्ड पैडागोगी में +2 कर सकते हैं, इधर लैंग्वेज 2 में +2 कर सकते हैं, इधर इंग्लिश में +2 और यहाँ पर भी +2 या +4। तो दोस्तों अराउंड 10 नंबर्स आप प्लस में और जा सकते हैं। यदि आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो 130 तक भी आप इजीली पहुंच सकते हैं, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये मैंने एवरेज जो आपको एक खाका तैयार ड्राफ्ट करके दिया है, तो ये 120 क्वेश्चन आप इजीली मार्किंग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जल्दी से दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें दोस्तों। जय हिंद।